पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान पर पठानकोट और श्रीनगर पर हमलों का इल्जाम लगाया गया। इल्जामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना भारतीय जारहियत का बहाना है। पाकिस्तान जारहियत की कार्रवाइयों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त मौक़िफ, मकबूजा जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया, न सरहद पार की, किसी जगह पर हमला किया। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ अपने दिफा में इक़दामात किए। हमारी फ़ज़ाइया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत को बिला इश्तियाल जारहियत का खुमियाजा खुद भुगतना पड़ा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया कामयाबी की झूठी कहानियां गढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का एक्स पर बयान। कशीदगी बंद होनी चाहिए, अमरीका का पाकिस्तान और भारत को पैगाम। दोनों ममालिक से मुतालबा है सिफारतकारी के जरिए मौकूल हल तक पहुँचें। कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी और भारतीय हुकाम से रब्ता किया। मार्को रूबियो ने तनाज़ा मज़ीद न फैलने का कहा। पाकिस्तान चाहता है भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात कराए। अमरीका से पाक भारत तनाज़े के हल के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेगा। जंग नहीं होनी चाहिए। हम मशरिक़ और दीगर ममालिक में जंगों की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। जंग और तशद्दुद का रास्ता किसी मसले का हल नहीं, सिफारतकारी बेहतरीन हल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का पाक भारत कशीदगी पर बयान। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल अल जबीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारजा ने जुमेरात का रोज़ भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गुजारा। वज़ीर खारजा का अतालवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफ किया। अतालवी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान में जानों के ज़िया पर गहरी हमदर्दी का इजहार। इसहाक डार को यूरोपीय कमीशन की नायब सदर का टेलीफोन। दोनों फरीकैन को मुकम्मल ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर। ईरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर खारजा भारत में मौजूद भारतीय आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज की भारत के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पांडू सेक्टर और हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पांडू सेक्टर में पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की ठंडा ज़ियारत पोस्ट को भी तबाह कर दिया। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। पाकिस्तान मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ करके कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर चुका। सिक्योरिटी ज़राए। भारत की मुसलसल दरअंदाजी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 29 ड्रोन्स मार गिराए। आज किए गए ड्रोन हमलों में 3 मासूम शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उतना ही मजबूत था तो उनके 5 जहाज कैसे गिराए गए। 2019 में इन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी, 2025 में हमने चाय वहाँ भिजवा दी। भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया, उनके ड्रोन्स का मलबा हमने इकट्ठा किया। भारत सोच रहा है 6 और 7 मई की रात वाली हजीमत को कैसे मिटाए। गुज़श्ता रात भारत ने अपने ही इलाके में 3 मकामात को मिसाइल का निशाना बनाया। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपने तनसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल खुद भारत ने फायर किए। भारत कहता है पाकिस्तान ने इस मकाम पर मिसाइल दागे हैं। भारत का पाकिस्तान पर 15 मकामात को निशाना बनाने का इल्ज़ाम मुज़ाहिका खेज़ और झूठ का पलंदा है। आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। जब पाकिस्तान हमले करेगा तो वो नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान मिसाइल दागेगा तो बात इंटरनेशनल मीडिया के भी इल्म में आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। भारत के मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय ड्रोन ने लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत की इस जारहियत का भी हिसाब जल्द चुका देंगे। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। पाकिस्तानी बहन भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी शहरी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी हैं। आइंदा भी पाक अफवाज अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी।
भारत ने PSL के वेन्यू को ड्रोन से फिजा निशाना बनाया। खिलाड़ियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रीफिंग। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का प्रचार करने में मसरूफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों की बेबुनियाद खबरें इंडियन मीडिया की हेडलाइंस बन गईं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को भारतीय ही बेनकाब करने लगे। झूठे प्रोपेगेंडे का भारत को ही नुकसान होगा। मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारतीय हुकूमत को महंगा पड़ेगा। सीनियर भारतीय तज्जियाकार सुशांत सिंह का ट्वीट। उधर पाकिस्तान के तमाम शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत जिंदगी पूरी तरह से रमादमा है। शहरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा, शुरा का ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्दअमल से भी आगाह किया गया। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार। दुश्मन को पाकिस्तान की सालमियत पर हमले का भरपूर जवाब मिलेगा। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फ़ख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज़ मार गिराए हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अभी तक हमने अपने दिफा में सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया है। ये डेस्परेशन, क्योंकि हमने इतनी इनको एम्बैरेसमेंट फेस करवाई है, इनके 5 राफेल जहाज गिरा के, अब उस खिफत को, उस शर्मिंदगी को, एम्बैरेसमेंट को ओवरकम करने के लिए इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने F-16 गिरा दिया, हमने JF-17 गिरा दिया। और भाई यहाँ से तो अभी F-16 और JF-17 गया ही नहीं, तो गिरा क्या दिया? टोटल झूठ, टोटल मक्कारी पे अपनी ये बयानियां बना रहे हैं। तो ये भारतीय मक्कारी है विच इज टोटली रिजेक्टेड एंड इट इज डिनाइड। पाकिस्तान ने सरहद पार अभी तक कोई हमला नहीं किया। भारत झूठी खबरें चला रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने सरहद पार किसी टारगेट को निशाना नहीं बनाया। हम कह रहे हैं कि हमारा रद्दअमल आ रहा है और यह आएगा। हमले के वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में रद्दअमल दिया है, मगर भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए F-16 और JF-17 मार गिराने की झूठी खबरें चला रहा है। जंगी तैयारे उड़े ही नहीं तो गिराए कैसे गए? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। हमारे पास तहम्मुल दिखाने के लिए वक्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। मसले कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में आमन मुमकिन नहीं। हफ्तों से पाकिस्तान भारतीय जारहियत को बर्दाश्त कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाया है। कोई भी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत जंगी हालात में जवाबी कार्रवाई ही करेगी। भारत ने बगैर किसी सबूत झूठे इल्ज़ामात लगाए। यहाँ भारत ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। भारत आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। आलमी बरादरी का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात की बैनुल-अक़वामी सतह पर पसीराई। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एट अल्बानी
की पाकिस्तान के जिम्मेदार किरदार की हिमायत। कहा, भारतीय फ़ज़ाई नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल और मौसर है। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने भी पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहती हैं, पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराकर अपनी अस्करी सलाहियतों को साबित किया। चीन के सियासी तज्ज़ियाकार की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख़्वाह रहा है, अपनी कौमी खुदमुख्तारी और मुफादात का भरपूर दिफा करेगा। पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत ने दूर अंदेश फैसले किए हैं। पाकिस्तान ने बरवक्त दिफाई इक़दामात उठाकर दुनिया भर में अपनी अस्करी ताकत का लोहा मनवाया। CNN का बयान। भारत से होशियार रहें, ये सिखों के शहर पंजाब पर हमलावर होकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। सिख रहनुमा हरजीत सिंह। पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज और कल बंद रखे जाएंगे। छुट्टियों के अहकामात तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के लिए हैं। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पंजाब भर में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। आज और कल होने वाले प्रैक्टिकल भी मुलतवी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। O लेवल, A लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।